हाँ, तो वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं कहता हूँ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चा आईटी नीट और इंटर लेवल की प्रिपरेशन कर रहा हो वो इस चैनल के माध्यम से अपनी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता हो। मेरे नीट और आईटी वाले बच्चे जो है ना, वो कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी ऑडियंस इसे देख रही है, उसे पसंद कर रही है, लाइक कर रही है, कमेंट्स दे रही है। तो उम्मीद है आप भी इसको देखिए और अपने क्वेश्चंस को 100% आप करिए। वहाँ पर नीट का हो, चाहे जी लेवल का हो या फिर आपका इंटर लेवल का भी हो। तो आज मैं टॉपिक एक लेके आया हूँ। मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, अरे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है भाई। अरे आज का टॉपिक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। बिना किसी फालतू मोटिवेशन के, बिना किसी बकवास के मैं आज आपका लेक्चर स्टार्ट करता हूं। मेरे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है भाई, मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या, पहले वो देख लेते हैं। फिर इसके बाद इसका प्रिपरेशन क्या और कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस में क्या क्या बनाता है। बहुत सारे ढेर सारे कंपाउंड बनाता है ये, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, अगर कभी लिखा हो RMgX, क्या लिखा हो बेटा, RMgX। मेरे पास अगर कहीं पर कंपाउंड लिखा हो तो मेरे पास वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है, ठीक है ना। R का मतलब मेरे पास एल्किल ग्रुप हो गया, मैग्नीशियम फिक्स है। आप इसमें RX बदल सकते हैं मगर मैग्नीशियम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास RMgX, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH3MgCl, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मैंने लिख दिया C2H5MgBr, मेरा मतलब हो गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को मैं बोलता हूँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब जरा बात कर लेते हैं इसके चार्ज की। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, 2। तो यहाँ पर चार्ज होता है +2, ठीक है ना। हेलोजन लगा है, हेलोजन का चार्ज मोस्टली क्या होता है, -1। आपको पता होगा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका ऑक्सीडेशन का जो एडिशन है वो 0 होना चाहिए ना। तो जब ये +2 है, ये -1, तो यहाँ पर जो R होगा उसका भी चार्ज क्या होगा, -1। तो मैं बता दूं, मेरे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है इसको पहले मैं बनाता हूँ कैसे बनता है यहाँ पर। इसके बाद प्रिपरेशन देखते हैं, फिर इसके देखते हैं क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इतना नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक भाई साहब, बन गया होगा, आपने बना लिया होगा। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। देखो भाई, इसका जो प्रिपरेशन है बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल सरल सा है। अगर हम लोग कहीं पर भी कोई एल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं, RX ले लिया और इसकी रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर जो है वो ग्रिग्नॉर्ड को यहाँ पर स्टेबलाइज करने का काम करता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक काफ़ी रिएक्टिव रिएजेंट है जो कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर, नमी वगैरह में ये रिएक्शन कर लेता है, तो इसको ये स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है। ये जो घटना है इसका नाम होता है इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। इंसर्शन रिएक्शन का मतलब क्या है भैया, इंसर्शन रिएक्शन का मतलब ये है भैया कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स के बीच में कोई थर्ड एलिमेंट एंट्री कर जाए तो ये इंसर्शन हो गया, RMgX। ये मेरे पास इस तरह से बन जाता है ग्रिग्नॉर्ड। जैसे मान लो मैंने कहीं पर एग्जाम्पल समझा दिया ये मेरे पास 1 क्लोरो, हाँ ध्यान रखिएगा, एक पार्ट एल्किल का हो और एक मेरा किसका हो, हेलोजन का हो। देखो भाई मेरे पास ये एल्किल पार्ट है, आप देखिए ये मेरे पास एल्किल पार्ट है, इसको मैंने Mg दे दिया, ड्राई ईथर रहना ही रहना है तो Mg यहाँ पे लग जाएगा। जब लगेगा तो ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग ऐसे रहेगी, यहाँ Mg रहेगा, ये मेरे पास लग जाएगा Cl। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि Mg के बगल में जो मेरे पास एल्किल पार्ट है इस पे चार्ज हमेशा क्या होना है, माइनस, ठीक है। मतलब अगर इसमें कोई चार्ज पूछ ले आपसे तो Mg पे तो भाई डबल प्लस है, ये माइनस है, नहीं, ये जो पोर्शन है इसके इस कार्बन पे चार्ज मेरे पास क्या होगा, -1। बनाते हैं ये फटाफट। अब देखते हैं और इसके क्या सिंपल, अगर आप बनाना चाहें, अगर आप सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो भाई मैं बहुत सिंपल भी ले सकता हूँ। जैसे मेथिल क्लोराइड ले लिया, इसको मैंने मैग्नीशियम दे दिया, ड्राई ईथर है, ये यहाँ पर आ गया तो बन गया CH3MgCl। लोग ये गलती कर देते हैं पहचानने में, उनके लिए एल्किल का मतलब केवल मेथिल एथिल समझते हैं, नहीं, साइक्लोहेक्सिल हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया ब्रोमोबेंजीन, ये मेरे पास हो गया ब्रोमोबेंजीन। ओवरऑल R है मेरे पास, ये R है, ये X है। मैग्नीशियम लूँगा ड्राई ईथर में, Mg इंसर्ट कर जाएगा तो ये मेरे पास बनेगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा मेरे पास, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर Mg पर चार्ज पक्का डबल प्लस है, यहाँ माइनस, यानी कि इस बेंजीन का यहाँ पर चार्ज मेरे पास है माइनस। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये तो बनाने का मेथड हो गया। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेरे पास क्या क्या हैं भाई, मेरे पास
ग्रिग्नॉर्ड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, मगर उसको समझने के पहले मैं एक पॉइंट बता दूं कि RMgX जो मेरे पास होता है, ठीक है ना, इस पे चूंकि Mg पे डबल प्लस है, यहाँ माइनस माइनस, तो ये मैं R माइनस बता दूं, ये भाई बेसिक नेचर का भी होता है, मतलब प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। मतलब ग्रिग्नॉर्ड का जो R माइनस होता है वो किसी भी एसिडिक कंपाउंड से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। मतलब दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर नॉर्मल उसमें हाइड्रोजन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज तिन्नी सर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, बिल्कुल जरा सा इतू सा भी पॉजिटिव चार्ज आ गया ना एच पर, तो वो RH को खींच लेगा। प्लस ये न्यूक्लियोफाइल भी है, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, आप नोट करते जाइए। जैसे मान लो मेरा पहला पॉइंट है इसका बेसिक नेचर। मेरा पहला पॉइंट क्या है, ग्रिग्नॉर्ड का बेसिक नेचर। बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे मान लो अगर मैंने वाटर ले लिया, मैंने अल्कोहल ले लिया, मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, मैंने फिनॉल ले लिया, ठीक है, आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। देखो जनरलाइज अगर आप रटने बैठे तो इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब ना करिए, आप बिल्कुल आगे बढ़ जाइए, आप स्वाइप कर दीजिए मेरे चैनल को, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और समझते हुए केमिस्ट्री को सीखिए, ठीक है ना। देखो भाई, पानी का जो H होता है इस पे चार्ज पॉजिटिव है, अल्कोहल के जो H है इस पे चार्ज पॉजिटिव है, एसिडिक एसिड के H पे चार्ज पॉजिटिव है, फिनॉल का भी H नेचर में एसिडिक होता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इनमें से किसी में भी अगर मैं RMgX डालता हूँ तो इसका जो R माइनस पोर्शन है ना, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस, हर तरफ से H प्लस लेकर के RH बना देगा। और RH मेरे पास जो मॉलिक्यूल है वो बेटा किसका है, एल्केन का है, ठीक है। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना लल्ला, तो वो क्या करेगा बेटा, उसमें से H प्लस को, चल भाई चल मेरे साथ चल, और मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। अब कौन सा एल्केन बनेगा वो डिसाइड करेगा R। जैसे मान लो R आपने लिया मेथिल तो मेथेन बन जाएगा, R आपने लिया एथिल तो एथेन बन जाएगा, R आपने लिया फेनिल मतलब बेंजीन का एक H कम, तो H जुड़ते वो बेंजीन भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास किसी भी मॉलिक्यूल, मतलब कुल आगे वाटर लिख करके आपको बड़ा सा ग्रिग्नॉर्ड दे दे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसका जो R पोर्शन है वो H लेके जाएगा, फाइनली क्या बनेगा, एल्केन बना दे ये फटाफट, ठीक बन गया। अब देखो मैं दूसरी रिएक्शन कराता हूँ इसकी एल्डिहाइड कीटोन के साथ, ठीक है। अगर मैं कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, आप देखिए ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इसको लिया मैंने RMgX, ठीक है। आप देखिए बिल्कुल सी सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये बात क्लियर है। R पे माइनस, Mg डबल प्लस माइनस, R का अटैक बटा C पे हो जाएगा, Mg का अटैक बटा O पे हो जाएगा। ये एक सिंपल सी एडिशन रिएक्शन देता है पहले, ठीक है। इस समय ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। कौन सा एडिशन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो ये हो गया HCC पे लग गया OMgX, नीचे H लटक रहा है, इधर मेरे पास R। इसका मेरे को वर्कअप करना पड़ता है, मतलब पानी मेरे को डालना पड़ेगा। जब पानी डालोगे तो यहाँ से ब्रेक होकर के पानी का H जोड़ लेगा, क्या जोड़ लेगा, H, तो ये हो जाएगा HC, यहाँ पर OH हो जाएगा, इस जगह R मेरे पास H। आप देखिए जब मैंने ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराई है, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब दोनों तरफ मेरे पास H है, ठीक है। CO ग्रुप के जब मैं दोनों तरफ H लूँगा तो मेरे पास बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। मेरे पास क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल तो बना है मगर 1 डिग्री का। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एसिटल्डिहाइड ले लेता हूँ, सिंपल से देखिए, इस जगह पर H के बदले मेथिल हो गया, यानी यहाँ पर भी H के बदले मेथिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी H के बदले मेथिल हो जाएगा। मतलब जो अल्कोहल बनेगा वो मेरे पास 1 डिग्री का नहीं बल्कि क्या बनेगा, 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं एसीटोन ले लेता हूँ, अगर मैंने एसीटोन कर लिया, ये मॉलिक्यूल एसीटोन का है, या फिर आप दूसरा कोई कीटोन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं मेरे पास दोनों तरफ मेथिल हो गए। क्यों भाई, अगर दोनों तरफ मेथिल हो गया तो यहाँ पर भी मेथिल हो जाएगा, यहाँ पर भी मेथिल हो जाएगा, मतलब तीनों तरफ R हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास अल्कोहल बनेगा वो किस डिग्री का बनेगा, 3rd डिग्री अल्कोहल। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो केवल प्राइमरी अल्कोहल देता है, एसिटल्डिहाइड के साथ आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स बनना चालू हो जाते हैं। और अगर कीटोन लूँगा तो मेरे पास कौन से अल्कोहल्स बनते हैं, टर्सरी अल्कोहल। कोई अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भाई, अगर मैंने कोई साइक्लिक कीटोन ले लिया, अभी मैं इन सब की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सिंपल सा ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया
साइक्लोपेंटेनोन। देखो मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है साइक्लोपेंटेनोन नाम है, ठीक है। अब इसको मैं देता हूँ RMgX। आप परेशान ना हो, बिल्कुल सरल सा है। देखो भाई, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। जब O इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो ये सेंटर पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, R का अटैक यहाँ होगा, MgO पे जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या बनेगा, कीटोन ऐसा रहेगा, इस जगह पे एक R जो अभी अभी अटैक करा है वो, सिंगल बॉन्ड O पे लग जाएगा MgX, ठीक है। अब मैं इसका वर्कअप करा दूंगा पानी डाल के, तो ये मेरे पास H जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी वही स्थिति है, ये मेरे पास 3rd डिग्री एल्कोहल बनेगा, मगर हाँ मेरे पास ये जो है वो साइक्लिक एल्कोहल में काउंट होगा। 3rd डिग्री क्यों है, इस C पे इधर भी C है, इस C पे इधर भी C है, ऊपर मेरे पास R, ये भी तो C होता है, तो ये मेरे पास बन गया 3rd डिग्री एल्कोहल। बनाइए फटाफट इसको वीडियो पॉज करके। ठीक भाई, बन गया होगा। अब देखो मैं रिएक्शन कराता हूँ, इसकी ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से हो गई। अब मैं कराता हूँ, मेरे पास ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन CO2 से है, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो भाई, ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन अगर मैं CO2 से कराऊंगा तो मेरे पास हमेशा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई, ये सब बड़े दिमाग लगाने वाले रिएक्शन है। CO2 लीनियर शेप का ऐसा होता है। अब मैं इसको देता हूँ RMgX, ठीक है भाई। आपको अच्छी तरह पता है कि O इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, जब O विड्रा करेगा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। आपको इस पे चार्ज पता ही है, तो इसका अटैक बेटा यहाँ हो जाएगा, Mg जुड़ेगा O पे, तो फाइनली क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड C पे मेरे पास R हो गया, सिंगल बॉन्ड O पे MgX। जब मैं इस पे वर्कअप कराऊंगा हाइड्रोलिसिस तो ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो O डबल बॉन्ड C पे लग गया OH और R। अगर आप इसको पहचान पाते हैं तो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो R तो अलग हो गया, उसके बाद COOH मेरे पास जो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर मैं CO2 को देता हूँ, अगर CO2 देता हूँ ग्रिग्नॉर्ड को, तो बनता है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता क्योंकि फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन होता है, और यहाँ पे देखो एक कार्बन तो यहाँ होगा और एक यहाँ पर भी होगा, तो एसिटिक एसिड से कम यहाँ नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप R के बदले मेथिल कर लेंगे तो एसिटिक एसिड, अगर आप R के बदले कर लेंगे एथिल प्रोपियोनिक, इस तरह से आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरेट कर सकते हैं। बनाते जाइए फटाफट। अब मैं आपको ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन करके दिखाता हूँ ईस्टर के साथ। देखो भाई, ईस्टर के साथ मेरे पास क्या रिएक्शन है, ईस्टर से थोड़ी मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ईस्टर क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O नीचे लगा लिया OC2H5, ये मेरे पास ईस्टर है। या मैं इधर भी मेथिल कर लेता हूँ, ठीक है, एथिल एसिटेट ले लिया मैंने, ये मेरे पास ईस्टर का ग्रुप है, ठीक है भाई। अब मैं इसको ग्रिग्नॉर्ड देता हूँ, चलो मैं ले लिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल प्लस माइनस, ठीक, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, इसका अटैक यहाँ होगा, ठीक है। Mg यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन जाता है CH3 CO पे हो जाता है MgCl, और नीचे मेरे पास हो जाएगा OC2H5, और ये मेरे पास लग गया मेथिल। एक बात ध्यान रखने वाली है, इस मॉलिक्यूल का कब वर्कअप होगा और कब ये टूट जाता है वो देखने वाला है। देखो भाई, अगर आप ध्यान रखें, ये जहाँ जहाँ बना है, अगर इसमें कोई लीविंग ग्रुप लगा है, मेरी बात समझना भाई मेरे, ये जहाँ जहाँ बना है, कई जगह पे ये बना था, एल्डिहाइड कीटोन में भी ये बना था, ठीक है। अगर इसमें कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप, जैसे मेरे पास Cl लगा है, Br लगा है, एथॉक्सी लगा है, मेथॉक्सी लगा है, सब लीविंग ग्रुप होते हैं, तो भैया ये टूट जाता है, यहाँ पर वर्कअप कराने के पहले टूट जाता है। इससे यहाँ डबल बॉन्ड बनता है और ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। फाइनली Mg पर Cl और OC2H5 ये बाहर निकल जाएगा और मेरे पास एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए ये मेरे पास एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन। मगर अभी इसमें मैंने वाटर का यूज़ नहीं करा हुआ है, तो अभी ग्रिग्नॉर्ड यहाँ बचेगा। ये ग्रिग्नॉर्ड फर्दर जो है वो इससे रिएक्शन करेगा और लास्ट में जाके बना देगा टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। कैसे बनाएगा टर्सरी एल्कोहल, वो मैंने बताया था अभी कि किसी भी कीटोन की रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नॉर्ड से कराता हूँ, देखो भाई इस केस में क्या होगा, यहाँ मेथिल का अटैक होगा, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ मेथिल का अटैक होगा तो CH3CO O पे MgCl, नीचे मेथिल और यहाँ मेथिल। देखो इसमें से कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है, तो इसका मैं बड़े आराम से वर्कअप करा दूंगा और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा OH। तो फाइनली ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई ईस्टर का मॉलिक्यूल है, तो ईस्टर के मॉलिक्यूल पे जब अटैक होता है तो चूंकि उसमें एक लीविंग ग्रुप लगा होता है, तो ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका लीविंग ग्रुप लीव हो जाता है, तो पहले कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और कीटोन जो है वो फर्दर ग्रिग्नॉर्ड से रिएक्शन करेगा और फाइनली मेरे पास आंसर क्या आएगा, टर्सरी एल्कोहल। बना लीजिए फटाफट। उम्मीद है
ऐसी रिएक्शन में अगर मैं कराता हूँ एसिड क्लोराइड के साथ करा लेता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई एसिड क्लोराइड है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, अगर मैंने इसको दिया आर MgX, ये माइनस डबल प्लस माइनस, पहले ये ऊपर अटैक करेगा, ऊपर बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसका अटैक यहाँ होगा, Mg यहाँ, तो RCO पे लग जाएगा MgX, नीचे मेरे पास Cl है और ये आर। आप देखिए ये जो इंटरमीडिएट बना है यहाँ पर फिर से लीविंग ग्रुप Cl लगा हुआ है, तो इससे यहाँ डबल बनेगा, लीविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, तो माइनस का Mg पर X और Cl बाहर हो गया। फाइनली मेरे पास फिर से बन गया कीटोन बन गया, और कीटोन पर जब मेरे पास फिर से RMgX का अटैक होगा तो मेरे पास जो बनेगा टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। कौन सा एल्कोहल बन जाएगा? टर्सरी एल्कोहल। मतलब मेरे पास अगर एसिड क्लोराइड होता है तो उस पर भी अगर मैं जब ग्रेनॉल डालता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है? टर्सरी एल्कोहल। नोट करते हैं यही फटाफट। अब मैं बस एक लास्ट रिएक्शन कराता हूँ, नाइट्राइल्स की रिएक्शन। अगर मेरे पास कोई नाइट्राइल ग्रुप दिया हुआ, नाइट्राइल आपको पता होना चाहिए, साइनाइड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइल्स, ठीक है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर मैं नाइट्राइल पे डालता हूँ ग्रिग्नॉल रिएजेंट, देखिए भाई क्या बनता है, तो ये मेरे पास हो गया RMgX, ठीक है। यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, या चलो इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये मेरे पास माइनस है, ये मेरे पास डबल प्लस होता है, ये मेरे पास माइनस, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मालूम होगा, इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो R, उसके बाद C पे R, डबल बॉन्ड N पे लग जाएगा MgX। इसको मैं दूंगा वर्कअप, पानी दूंगा मैं इसको, पानी लेने के बाद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, NH बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है इसको इमीन बोलते हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लाल? इमीन बोलते हैं। और इमीन पर अगर आप कभी भी वाटर डालेंगे, अगर इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस, अगर आप इमीन पे कभी भी कराते हैं हाइड्रोलिसिस, हमेशा अमोनिया गैस निकल जाती है, ठीक है। पानी तो ऑलरेडी पड़ ही चुका है, तो वो आगे फंक्शन तो कर ही देगा। तो बेटा जब मैं इस पे वर्कअप आगे हो पानी डालूंगा तो अमोनिया गैस निकल जाएगी यहाँ से, और फाइनली मेरे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा कीटोन आ जाएगा। भाई एक आधे पूछेंगे सर ये जो कीटोन आ गया है क्या ये फर्दर ग्रिग्नॉल से रिएक्शन करेगा? तो मैं बता दूं ये जो कीटोन है ये फर्दर ग्रिग्नॉल से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आप इसमें किसका इस्तेमाल कर चुके हैं? पानी का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में, ग्रिग्नॉल की किसी भी रिएक्शन में अगर पानी का इस्तेमाल हो चुका है तो भैया मेरे ध्यान रखना है कि उसमें आगे ग्रिग्नॉल की रिएक्शन नहीं होगी। अगर ग्रिग्नॉल में कोई इंटरमीडिएट बना जो पानी डालने के पहले ही टूट गया है तो फिर उसमें सीधी सी बात है ग्रिग्नॉल उससे फर्दर रिएक्शन करेगा। अगर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप कर चुके हैं पानी का इस्तेमाल, तो जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली वही आंसर आएगा, कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर जो ग्रिग्नॉल रिएजेंट का है समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने बहुत सारे रिएक्शनें कवर करने की कोशिश करी है जो ग्रिग्नॉल रिएजेंट को लेकर के हैं। उम्मीद है इन रिएक्शन से आपको इंटरमीडिएट के होंगे तो भी फायदा मिलेगा, अगर आपका लेवल नीट लेवल का है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जी लेवल का है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।